सुबह का समय था। जंगल के किनारे पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। पेड़ों से छनकर आती सूर्य की किरणें वातावरण को शांत और पवित्र बना रही थी। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। गांव के प्रवेश द्वार पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। एक प्रसिद्ध साधु वहां प्रवचन दे रहा था। लोग उसके चरणों में धन, वस्त्र और उपहार चढ़ा रहे थे। वह ऊंची ऊंची बातें कर रहा था और स्वयं को सबसे महान गुरु बता रहा था। उसी भीड़ में एक युवक था जिसका नाम आनंद नहीं बल्कि सुमित था। वह कई वर्षों से एक ऐसे गुरु की खोज में था जो उसे जीवन का सच्चा मार्ग दिखा सके। उसने अनेक साधुओं और संतों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। जब उसने उस प्रसिद्ध साधु को देखा तो उसे लगा कि शायद यही वह गुरु है जिसकी उसे तलाश थी। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, जो मुझे सोने के सिक्के देगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा। जिसके पास धन नहीं उसका कल्याण कठिन है। सुमित गरीब था, उसके पास केवल कुछ सूखे फल थे। वह झिझकते हुए साधु के पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं सच्चा ज्ञान चाहता हूँ। साधु ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, पहले धन कमाओ फिर ज्ञान लेने आना। सुमित का हृदय टूट गया। वह उदास होकर वहां से चला गया। उसी समय गांव में ये समाचार फैल गया कि गौतम बुद्ध पधारे हैं। लोग दौड़कर उनका स्वागत करने लगे। बुद्ध एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठ गए। सुमित भी उनके पास पहुंचा। उसने देखा कि बुद्ध के सामने न कोई सोने का सिंहासन था, न ही धन का ढेर। फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा थी। सुमित ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैं सच्चे गुरु की तलाश में बहुत भटका हूँ। कोई धन मांगता है, कोई प्रसिद्धि चाहता है। मैं कैसे पहचानूं कि सच्चा गुरु कौन है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे स्वयं को महान सिद्ध करने की आवश्यकता पड़े, वह अभी स्वयं को नहीं जानता। सच्चा गुरु तुम्हें अपने से नहीं, सत्य से जोड़ता है। सुमित ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, लोग तो चमत्कार दिखाने वालों को ही महान मानते हैं। बुद्ध ने पास बह रही नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो उस नदी को। वह बिना शोर किए सबकी प्यास बुझाती है। क्या उसने कभी स्वयं की प्रशंसा की? सुमित ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही सच्चा गुरु अपने गुणों का प्रचार नहीं करता। उसका जीवन ही उसकी शिक्षा बन जाता है। इतने में वही प्रसिद्ध साधु अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि गांव के अधिकतर लोग बुद्ध के पास बैठे हैं। वह क्रोधित होकर बोला, यदि तुम सच में ज्ञानी हो तो कोई चमत्कार दिखाओ ताकि लोग विश्वास करें। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद उन्होंने पास बैठे एक छोटे बच्चे को बुलाया, जो रो रहा था क्योंकि उसका मिट्टी का खिलौना टूट गया था। बुद्ध ने बच्चे को गोद में बैठाया और प्रेम से समझाया, जो टूट गया है उसके लिए दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा धन प्रेम और धैर्य है। इन्हें कभी मत खोना। बच्चा मुस्कुराने लगा। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित लोगों के मन बदलने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि सच्चा चमत्कार किसी वस्तु को हवा में उड़ाना नहीं, बल्कि दुखी मन में शांति भर देना है। प्रसिद्ध साधु ये सब देखकर असहज हो गया। उसने फिर पूछा, क्या केवल मीठी बातें करने से कोई गुरु बन जाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, गुरु वह नहीं जो लोगों को अपने पीछे चलाए। गुरु वह है जो लोगों को अपने भीतर का प्रकाश खोजने की प्रेरणा दे। सुमित बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वर्षों से जिस उत्तर की वह तलाश कर रहा था, वह उसे मिल चुका था। लेकिन बुद्ध ने उसे तुरंत अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे केवल इसलिए गुरु मानना चाहते हो क्योंकि लोग मेरा सम्मान करते हैं, तो अभी लौट जाओ। पहले अपने मन से पूछो कि तुम सत्य चाहते हो या केवल किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का साथ। सुमित पूरी रात उसी प्रश्न पर विचार करता रहा। उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय अब उसके सामने था। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें फैलने लगी थीं। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। सुमित पूरी रात जागता रहा। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या मुझे यही गुरु स्वीकार करना चाहिए? प्रातःकाल वह बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मैंने पूरी रात अपने मन से प्रश्न किया। अब मुझे प्रसिद्धि नहीं, केवल सत्य चाहिए। यदि आप उचित समझे तो मुझे अपना शिष्य बना लें। बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा और बोले, शिष्य बनना सरल है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है, वही ज्ञान के योग्य बनता है। सुमित ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ।
बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपने साथ जंगल की ओर चलने का संकेत दिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक वृद्ध लकड़हारा मिला। उसकी पीठ पर भारी लकड़ियों का गट्ठर था। वह थककर बार बार रुक रहा था, लेकिन आसपास खड़े लोग केवल उसे देख रहे थे, कोई सहायता नहीं कर रहा था। बुद्ध बिना कुछ बोले उसके पास पहुंचे और स्वयं लकड़ियों का गट्ठर उठाकर कुछ दूर तक ले गए। उनके शिष्य भी आगे बढ़े और वृद्ध की सहायता करने लगे। सुमित ये सब देख रहा था। उसने सोचा, इतने महान गुरु होकर भी ये साधारण व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। जब वृद्ध ने धन्यवाद दिया, तब बुद्ध बोले, सेवा का अवसर ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आगे चलते हुए वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां वही प्रसिद्ध साधु अपने अनेक अनुयायियों के साथ बैठा था। उसके सामने तरह तरह के फल, मिठाइयां और उपहार रखे थे। उसने बुद्ध को देखकर व्यंग्य से कहा, क्या यही तुम्हारा ज्ञान है? लोगों का बोझ उठाना। गुरु का काम सेवा करना नहीं, सेवा लेना है। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उत्तर दिया, जो स्वयं को ऊंचा समझता है, वह दूसरों के हृदय तक कभी नहीं पहुंच सकता। साधु हंस पड़ा और अपने शिष्यों से बोला, देखो, यही कारण है कि लोग शक्ति नहीं, केवल दया की बातें करते हैं। बुद्ध ने सुमित की ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? सुमित बोला, एक व्यक्ति सम्मान चाहता है, दूसरा लोगों का दुख कम करना चाहता है। बुद्ध ने कहा, यही पहला अंतर है। झूठा गुरु चाहता है कि लोग उसकी पूजा करें। सच्चा गुरु चाहता है कि लोग सत्य की पूजा करें। कुछ देर बाद तेज वर्षा शुरू हो गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। प्रसिद्ध साधु अपने शिष्यों के साथ सुरक्षित स्थान पर चला गया, लेकिन बुद्ध वहीं रुके रहे। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक कीचड़ में फिसल गया है। बुद्ध तुरंत उसके पास पहुंचे, उसे उठाया, उसके घाव साफ किए और उसके माता पिता को सौंप दिया। सुमित की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, आज मैंने समझ लिया कि करुणा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। बुद्ध बोले, याद रखो, जो गुरु केवल शब्दों से शिक्षा देता है, वह अधूरा है। जो अपने जीवन से शिक्षा देता है, वही सच्चा गुरु है। शाम होने लगी। बुद्ध और उनके शिष्य गांव लौट आए। गांव के लोगों ने दिन भर की घटनाएं देखी थीं। अब उनके मन में भी प्रश्न उठने लगे कि वे किसका अनुसरण करें। उसी समय प्रसिद्ध साधु ने घोषणा की, कल मैं पूरे गांव के सामने सिद्ध कर दूंगा कि सबसे बड़ा गुरु कौन है। सुमित चिंतित हो गया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि वह आपको चुनौती देगा तो क्या आप उसका उत्तर देंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सत्य को स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। ये सुनकर सुमित के मन का भय समाप्त हो गया। उसे विश्वास हो गया कि सच्चा गुरु कभी क्रोध, अहंकार या प्रतियोगिता में नहीं पड़ता। अगली सुबह पूरे गांव के लोग एकत्र होने वाले थे। सभी उत्सुक थे कि अब क्या होगा। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, आज सच्चे और झूठे गुरु की पहचान होने वाली है। गांव के चौक में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। बच्चे, बूढ़े, किसान और व्यापारी सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वह प्रसिद्ध साधु सबसे पहले पहुंचा। उसके साथ अनेक शिष्य थे। उसके लिए ऊंचा आसन सजाया गया था। लोग उसके सामने उपहार रख रहे थे और वह गर्व से सब स्वीकार कर रहा था। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने किसी विशेष आसन पर बैठने से मना कर दिया और एक साधारण चटाई पर बैठ गए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि सबसे बड़ा गुरु वही है, जिसके सबसे अधिक अनुयायी हो। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरु की महानता अनुयायियों की संख्या से नहीं, उनके जीवन में आए परिवर्तन से मापी जाती है। लोग ध्यान से सुनने लगे। साधु ने गांव वालों से कहा, जो मुझे सबसे महान गुरु मानता है, वह मेरे चरणों में उपहार रखे। कई लोग आगे बढ़े। किसी ने फल दिए, किसी ने वस्त्र और किसी ने धन। बुद्ध चुपचाप सब देखते रहे। तभी एक वृद्ध महिला कांपते हुए आगे आई। उसके हाथ में केवल 2 सूखी रोटियां थीं। वह बहुत गरीब थी। वह असमंजस में खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे दे। प्रसिद्ध साधु बोला, यदि आशीर्वाद चाहिए तो रोटियां मेरे चरणों में रख दो। महिला उसकी ओर बढ़ी ही थी कि बुद्ध धीरे से उठे और बोले, माता, यदि ये तुम्हारे दिन का अंतिम भोजन है, तो इसे अपने पास ही रखो। भूखे पेट दान करने से पहले अपने जीवन की रक्षा करना भी आवश्यक है। महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, भगवान, मेरे घर में सचमुच यही अंतिम भोजन है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज जो भोजन हमारे लिए लाया गया है, वह सबसे पहले इस माता को दिया जाए। शिष्य तुरंत भोजन लेकर आए और वृद्धा को सम्मानपूर्वक बैठाकर भोजन कराया।
पूरा गांव यह दृश्य देखता रह गया। सुमित ने महसूस किया कि सच्चा गुरु लेने से पहले देना जानता है। प्रसिद्ध साधु ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहा, यदि तुम सच में ज्ञानी हो तो लोगों के मन की बात बताओ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, तुम सब बताओ, आज इस वृद्ध माता को सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता थी, आशीर्वाद की, धन की या भोजन की? पूरा गांव एक स्वर में बोला, भोजन की। बुद्ध ने कहा, यही सच्चा ज्ञान है। पहले किसी का दुख समझो, फिर उपदेश दो। भूखे व्यक्ति को प्रवचन नहीं, भोजन चाहिए। ये सुनते ही लोगों के मन बदलने लगे। सुमित ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सच्चा गुरु कभी क्रोधित नहीं होता? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्रोध आ सकता है, लेकिन सच्चा गुरु उसे अपने व्यवहार पर शासन नहीं करने देता। जैसे कुशल सारथी तेज घोड़े को नियंत्रित करता है, वैसे ही ज्ञानी अपने मन को नियंत्रित करता है। इतने में गांव का एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसने गलती से पानी का घड़ा गिरा दिया, जो प्रसिद्ध साधु के पास रखा था। साधु क्रोध से चिल्लाया, मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता? बालक डरकर रोने लगा। बुद्ध उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, घड़ा फिर बन सकता है, लेकिन यदि किसी बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाए तो उसे लौटाने में वर्षों लग जाते हैं। ये सुनकर पूरा गांव शांत हो गया। लोगों को पहली बार समझ आया कि सच्चे गुरु की पहचान उसके ज्ञान से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। सुमित के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा था। उसने प्रण किया कि वह बुद्ध की हर शिक्षा को अपने जीवन में उतारेगा। लेकिन प्रसिद्ध साधु अभी भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने घोषणा की, कल मैं बुद्ध से एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर देना असंभव होगा। तभी तय होगा कि सच्चा गुरु कौन है। गांव के लोग फिर से उत्सुक हो गए। सुमित भी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न होगा। बुद्ध केवल मुस्कुराए और बोले, जिसके पास सत्य है उसे किसी प्रश्न से भय नहीं होता। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हो गया। सभी की निगाहें उस प्रसिद्ध साधु और गौतम बुद्ध पर थीं। वातावरण में गहरा सन्नाटा था। हर कोई जानना चाहता था कि आज क्या होने वाला है। प्रसिद्ध साधु आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और बोला, गौतम बुद्ध, आज मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। यदि उत्तर न दे सके तो सभी मान लेंगे कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, प्रश्न सत्य की खोज के लिए हो तो उसका स्वागत है। साधु ने अपनी मुट्ठी बंद की और पूछा, बताओ, मेरी मुट्ठी में क्या है? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को उत्तर नहीं पता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि मैं अनुमान लगाऊं तो वह ज्ञान नहीं होगा, और यदि मैं बिना देखे दावा करूं तो वह सत्य नहीं होगा। साधु कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। बुद्ध आगे बोले, सच्चा गुरु वह नहीं जो हर प्रश्न का उत्तर होने का दावा करे। सच्चा गुरु वही है जो जहां नहीं जानता वहां मैं नहीं जानता कहने का साहस रखता है। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों ने पहली बार किसी गुरु को इतनी विनम्रता से बोलते देखा था। साधु ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटा सा बीज था। वह बोला, मैंने सोचा था तुम कहोगे कि इसमें बीज है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि मैं केवल सही साबित होने के लिए उत्तर देता तो मैं भी अहंकार का शिकार हो जाता। सत्य अनुमान से नहीं, प्रमाण से स्वीकार किया जाता है। सुमित ये सुनकर गहराई से प्रभावित हुआ। तभी बुद्ध ने वह बीज अपने हाथ में लिया और पास खड़े बच्चों को दिखाते हुए कहा, इस छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता छिपी है। ठीक इसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर ज्ञान का बीज होता है। गुरु का काम उस बीज को जगाना है, अपने नाम का वृक्ष उगाना नहीं। पूरा गांव बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहा था। इतने में एक किसान घबराया हुआ वहां पहुंचा। वह बोला, भगवान, मेरी 2 गायें जंगल में खो गई हैं। मैं सुबह से उन्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं नहीं मिल रही। प्रसिद्ध साधु ने कहा, पहले मेरा प्रवचन पूरा होने दो, फिर देखेंगे। लेकिन बुद्ध तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जिसका दुख सामने खड़ा हो उसकी सहायता बाद में नहीं की जाती। बुद्ध, सुमित और कुछ गांव वाले किसान के साथ जंगल की ओर चल पड़े। काफी खोजबीन के बाद उन्हें गायें एक झाड़ी के पास सुरक्षित मिल गईं। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, किसी की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब सभी गांव लौटे तब लोगों का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। अब उन्हें समझ आने लगा था कि सच्चा गुरु केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि हर परिस्थिति में करुणा, सत्य और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुमित ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति सच्चे गुरु को पहचान सकता है?
बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि मन लालच, भय और अहंकार से मुक्त हो तो पहचान सकता है। लेकिन जो केवल चमत्कार, प्रसिद्धि और दिखावा देखता है, वह अक्सर भ्रम में पड़ जाता है। प्रसिद्ध साधु अब शांत खड़ा था। उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा था। उसने पहली बार अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। उसने बुद्ध की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, शायद मैं लोगों को अपने पास लाने में लगा रहा, लेकिन उन्हें सत्य के पास ले जाना भूल गया। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, गलती स्वीकार करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। पूरे गांव ने पहली बार उसके चेहरे पर विनम्रता देखी। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। बुद्ध ने सुमित से कहा, कल मैं तुम्हें सच्चे गुरु की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहचान बताऊंगा। वही पहचान जीवन भर तुम्हें कभी भ्रमित नहीं होने देगी। सुमित के मन में उत्सुकता बढ़ गई। उसे प्रतीक्षा थी उस अंतिम शिक्षा की, जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह का वातावरण पहले से भी अधिक शांत था। गांव के लोग फिर से उसी बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे एकत्र हुए, जहां गौतम बुद्ध बैठकर लोगों को जीवन का मार्ग दिखाते थे। सुमित भी सबसे आगे बैठा था। उसके मन में एक ही प्रश्न था, सच्चे गुरु की अंतिम पहचान क्या है। बुद्ध ने सभी की ओर देखा और कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जिसे यदि जीवन में याद रखोगे तो कभी किसी झूठे गुरु के जाल में नहीं फंसोगे। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने पास रखा एक छोटा सा दीपक जलाया और पूछा, यदि इस दीपक से 100 और दीपक जलाए जाए तो क्या इसका प्रकाश कम हो जाएगा। गांव वालों ने एक स्वर में उत्तर दिया, नहीं भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही सच्चा गुरु अपना ज्ञान बांटने से कभी नहीं डरता। वह चाहता है कि हर व्यक्ति स्वयं प्रकाश बन जाए। झूठा गुरु चाहता है कि लोग हमेशा उसी पर निर्भर रहें। सुमित के मन की सारी शंकाएं दूर हो गईं। उसी समय वह प्रसिद्ध साधु आगे आया। अब उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने जीवन भर सम्मान, धन और प्रसिद्धि को ही सफलता समझा। आज मुझे ज्ञात हुआ कि सच्ची महानता सेवा, करुणा और विनम्रता में है। यदि संभव हो तो मुझे भी सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसके लिए परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। अतीत को लेकर स्वयं को मत बांधो। आज से सत्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ करो। ये सुनकर गांव के लोगों के हृदय में भी परिवर्तन आने लगा। एक वृद्ध किसान बोला, भगवान, हम सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। बुद्ध ने उत्तर दिया, 4 बातों को हमेशा याद रखना। पहली, सच्चा गुरु तुम्हारे मन में भय नहीं, साहस पैदा करता है। दूसरी, वह तुम्हें अंधविश्वास नहीं, विवेक सिखाता है। तीसरी, वह तुम्हारे धन से अधिक तुम्हारे चरित्र की चिंता करता है। चौथी, वह चाहता है कि एक दिन तुम्हें उसकी आवश्यकता भी न रहे, क्योंकि तुम स्वयं सत्य को पहचानने लगो। पूरे गांव में गहरा मौन छा गया। सभी लोग इन वचनों को अपने हृदय में उतार रहे थे। सुमित ने भावुक होकर कहा, भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि गुरु का अर्थ केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि जीवन को प्रकाशमय बनाना है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, किसी व्यक्ति को केवल उसके शब्दों से मत परखो। उसके व्यवहार, करुणा, सत्यनिष्ठा और निस्वार्थ सेवा को देखो। वही उसके वास्तविक ज्ञान का प्रमाण है। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य गांव से विदा होने लगे। पूरा गांव उन्हें छोड़ने आया। लोगों ने किसी चमत्कार को नहीं देखा था, लेकिन उनके अपने मन बदल चुके थे। यही सबसे बड़ा चमत्कार था। सुमित भी बुद्ध के साथ चल पड़ा। अब वह गुरु की खोज में भटकने वाला युवक नहीं था, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला एक जागरूक साधक बन चुका था। चलते चलते बुद्ध ने अंतिम बार पीछे मुड़कर गांव की ओर देखा और कहा, सत्य का मार्ग बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर है। गुरु केवल उस मार्ग की दिशा दिखाता है, चलना तुम्हें स्वयं पड़ता है। उनके शब्द लंबे समय तक गांव के लोगों के हृदय में गूंजते रहे। उस दिन के बाद गांव में दिखावे का महत्व कम होने लगा और सेवा, सत्य तथा करुणा का सम्मान बढ़ने लगा। लोग अब किसी की वाणी से पहले उसके आचरण को देखने लगे। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा की सबसे बड़ी विजय थी। सच्चा गुरु कभी भय या लालच से लोगों को नहीं बांधता। वह अपने आचरण से शिक्षा देता है, केवल शब्दों से नहीं। विनम्रता, करुणा, सत्य और निस्वार्थ सेवा ही सच्चे गुरु की पहचान है। सबसे बड़ा गुरु वह है जो हमें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना सिखा दे।